ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवव्युनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। कार्यक्रम के संचालक एवं संयोजक आदरणीय आर्य जी, हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी, और अभी जिन्होंने मेरा परिचय करके दिया आदरणीय वेद प्रकाश जी शर्मा, तथा अभी हम जिनके मधुर भजन सुन रहे थे ऐसी हमारी आदरणीय बहन कविता जी, सभी श्रोता बंधुओं, मातृशक्ति। विवाह संस्कार का विवेचन चल रहा है और आज समाप्त करना है, इसलिए कुछ संक्षेप में लूंगा, पर सारी विधियां आज हम कर लेंगे। इनमें यदि 5 या 10 मिनट आगे पीछे हुआ तो उसे हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समय अपने पास है जी। जी जी जी। तो आइए, कल की विधि जो आई थी और बड़ी उत्तम विधि थी, हमने कन्या प्रतिग्रहण की विधि देखी थी, सुनी थी, और उसके पश्चात बड़ा सुंदर समंजंतु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनो वाला मंत्र की व्याख्या हमने देखी। इन दोनों मंत्रों की व्याख्या के पश्चात अगली जो विधि आती है, वैसे तो विधियां छोटी मोटी और इसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर मंत्र आए हुए हैं जिनकी व्याख्या लंबे काल तक की जा सकती है और अच्छे ढंग से भी की जा सकती है। तो मैं उन्हें न लेते हुए यहाँ से सामान्य यज्ञ प्रारंभ होता है। जैसे ही कन्यादान या कन्या प्रतिग्रहण की प्रक्रिया होती है, वैसे ही तुरंत यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आप सबको पता है कि हम यज्ञ करते हैं। मैं यज्ञ के समय केवल वर और वधू को कुछ बातें बता देता हूँ, वही बातें मैं आपको भी बताना चाहूंगा। जब हम यज्ञ करते हैं तो कई लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि अनेक लोगों के यहाँ पर कोई भी संस्कार करते हैं, कोई यज्ञ आदि का कार्य नहीं होता है, तो वहां पर उन्हें बताना पड़ता है कि भाई देखो, हमारे शास्त्रों में 5 यज्ञों का विधान है और ये 5 यज्ञ पंचैतांस्तु महायज्ञान यथाशक्ति न हापयेत। ऐसा कहा गया है कि 5 महायज्ञों को आपको प्रतिदिन करना ही है, और उनका ये छोटा रूप यहाँ पर किया जा रहा है। 5 महायज्ञ आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आवृत्ति कर दूं कि पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। हमें उन नवीन नूतन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले पति और पत्नी को यह बताना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, प्रतिदिन आपको ब्रह्म यज्ञ करना ही चाहिए। अभी 2 दिन पहले मेरे घर में एक आर्य समाज के प्रधान आए थे, बड़ी दूर से आए थे, लातूर से आए थे जहां मैं पहले था, और वो प्रधान जी थे। हम शाम को भ्रमण करने गए बगीचे में, और जब मैंने कहा चलिए अब हम संध्या करेंगे। यद्यपि बड़े निष्ठावान आर्य समाजी हैं, उनके ही द्वारा आर्य समाज पूरा बनाया गया है, रचा गया है, और प्रति रविवार को यज्ञ आदि करते, बीच बीच में भी यत्र तत्र जाते रहते हैं। परंतु जब मैंने संध्या की बात कही तो वो मान तो गए, और जब मेरे साथ में बैठे संध्या करने के लिए तो मैंने देखा कि उनको बहुत से मंत्र याद नहीं थे, या थोड़े से याद भी थे तो आधे अधूरे याद थे। तो देखिए, ये ब्रह्म यज्ञ अवश्य करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, नागा नहीं करना चाहिए, हमने भी नहीं। तो जब हम वर वधू पूछते हैं कि ब्रह्म यज्ञ क्या है, तो उन्हें लगता है कि केवल हल्दी कुंकु चढ़ा देना, बस एक यज्ञ उनको पता है कि हल्दी कुंकु चढ़ा दिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और बात खत्म हो गई। पर उन्हें यदि ढंग से बताया जाए कि देखो, आप चाहे कुछ हो, प्रतिदिन आपको ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है, और संध्या के मंत्रों की पुस्तकें उपलब्ध हैं, उन्हें हमें पुस्तक देनी चाहिए, कहना चाहिए इसमें जो मंत्र है, ये मंत्रों को आप प्रतिदिन पढ़िए, मंत्रों को बोलिए, और इसके साथ में इनके अर्थ को जानिए, और अर्थ के साथ में वैसे भाव लाइए, और भाव के साथ में विचार करते हुए उसके अनुसार आचरण कीजिए। इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ, अग्निहोत्र आदि करना चाहिए। कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई यदि हमारे पास में हवन कुंड नहीं हो तो कैसे यज्ञ करें, समिधा नहीं हो तो कैसे करें, घृत नहीं हो तो कैसे करें। अरे भाई, यदि कुछ भी नहीं है तो जल से क्यों नहीं हो, आपको यज्ञ कर लेना चाहिए। और
जल की आहुतियां देकर के कम से कम उन मंत्रों का उच्चारण और मंत्रों की विधि, ये हमें तो दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, अग्निहोत्र किसी न किसी रूप में करना चाहिए। तीसरा हम सब जानते हैं पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ का कल थोड़ी सी एक प्रकार से चर्चा आई थी कि कुछ न किसी प्रकार से हमें अपने बड़े बूढ़ों को नैवेद्य लगाना चाहिए। मैं आज मुझे आने में थोड़ी देरी होगी घर पर। आज मैं अपने माता पिता को लेकर के गया था बाहर, और फिर मैंने उनको कहा कि यहाँ पर बड़ी अच्छी आइसक्रीम मिलती है। और जब मैंने हमारे स्वामी जी को आइसक्रीम खिलाई, तो वो जो आनंद आ रहा था पितृयज्ञ का, बाद में जब घर में आए तो उन्होंने ही मुझसे पूछा, और मुझसे भी पूछा और हमारी माता जी से भी पूछा कि आज की यात्रा कैसी रही, कितनी अच्छी लगी। तो तात्पर्य ये है कि यदि हम अपने माता पिता को थोड़ा कुछ न कुछ प्रतिदिन अपने हाथ से एक आधा ग्रास जरूर देना चाहिए। उनके कभी मुख पर जूठन लगी हो तो अपने हाथ से पोंछ करके देखिए, उन्हें भी आनंद आएगा, अपने हमें भी आनंद आएगा। नहीं तो हम तो जीवित पिता से दंगम दंगा और मरत पिता पहुंचावे गंगा, ये चल रही है गाड़ी। जिन लोगों ने कभी अपने माता पिता को फूल जैसा रखा नहीं, ध्यान देना, जिन लोगों ने अपने माता पिता को कभी फूल जैसा रखा नहीं या रखने का प्रयत्न नहीं किया, और वे मरने के बाद में उनकी अस्थियों को फूल बना करके लेके जाते हैं और उनको जो है तो गंगा में प्रवाहित करते और कहते हैं हमने फूल बहा दिए। अरे उन अस्थियों में फूल नहीं होते हैं। उन अस्थियों को फूल कहना एक प्रकार से नादानी है, पर वास्तव में फूल या पुष्प तो माता पिता स्वयं होते हैं, जिनको उचित, जब वृद्धावस्था में हो या युवावस्था में भी हो, तो उनकी उचित जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरी करना ही पितृयज्ञ है। उन पति पत्नी को सिखाना पड़ेगा। नहीं, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि देखो भाई, विवाह होते से ही अकेले रहने मत जाना, कम से कम 2-3 महीने अपनी पत्नी को अपने घर पर छोड़ के जाना, तो कम से कम वो पितृयज्ञ सीखेगी, कम से कम वो देव यज्ञ सीखेगी, कम से कम वो ब्रह्म यज्ञ सीखेगी। और ये मैं माता पिताओं को भी कहता हूँ कि हमारा कर्तव्य है कि नई बहू यदि आपके घर में आती है, यदि नया दामाद आपके घर में आता है और आप इस वैदिक विधि को जानने वाले हैं, आर्य हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप नई बहू को ट्रेनिंग दें। ज्यादा हो तो उन्हें गुरुकुल में 1 महीने के लिए भेज दें। मैंने कई ऐसे परिवार देखे जिन्होंने विवाह से पूर्व अपनी होने वाली बहू को ये कहा था, अपने परिवार को ये कहा था कि आप इसे कम से कम 6 महीने तक, 2 महीने तक गुरुकुल में भेजिए और वहां से जो सीख के आएगी, ताकि हमारे घर में आते से ही यज्ञ आदि करना प्रारंभ कर देगी। ये होता है। आजकल लोग पता नहीं कितनी बुरी बुरी चीजें करते हैं। एक प्री वेडिंग नाम का एक अभी चलन हो चुका है। प्री वेडिंग करते हैं, 2 महीने पहले से कहाँ कहाँ घूमेंगे, एक साथ रहेंगे। वो ऐसे लोगों को विवाह करने का तात्पर्य क्या है? तो प्री वेडिंग के लिए आप समय देते हैं, अन्य पता नहीं किन किन चीजों के लिए आप समय देते हैं, साल भर से आभूषण इकट्ठा करते रहते हैं, पर कभी ऐसा नहीं कहते कि मेरी आने वाली बहू को भी कुछ ट्रेनिंग दी जाए, मेरे होने वाले दामाद को भी। मैंने स्वयं ऐसे कितने लोगों को प्रेरणा दे करके उन्हें कहा है कि भाई, आप विवाह से पहले सत्यार्थ प्रकाश अवश्य अवश्य पढ़ लें, क्योंकि वो आर्य परिवार है। तो आपको ये पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ेगा, और आपको लगेगा, और नहीं कुछ हो तो कम से कम तृतीय समुल्लास, चतुर्थ समुल्लास और संस्कार विधि का गृहस्थ आश्रम प्रकरण, विवाह संस्कार, ये तो उन्हें पढ़ाएं आप। ये 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 तैयारी होती है विवाह की वास्तविक। आप आभूषणों की भी तैयारी करें, आप होटल की भी तैयारी करें, आप खाने वालों की भी तैयारी करें, आप सब करें, पर उसके साथ में यदि ये तैयारी आपने नहीं की, तो आपका कोई संस्कार आगे नहीं जाएगा, आपकी कोई बात आगे नहीं जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में आने वाली बहू हो या होने वाले दामाद हो। कई आर्य परिवारों के साथ में बड़ी समस्याएं होती हैं कि उनकी कन्याएं गुरुकुलों में पढ़ती हैं। हमारे लखनलाल जी की भी कन्या गुरुकुल में पढ़ रही है। गुरुकुलों में कन्याओं को हम पढ़ाते हैं, पर जब विवाह कर देते हैं तो ऐसे परिवार में, इतने अपरिचित परिवार में चली जाती है कि जहां उन्हें हमारे आर्यत्व की गंध भी नहीं होती है। तो हमने हमारी बहनों का विवाह बड़ी दूर दूर किया है, और केवल इसीलिए किया दूर कि कम से कम उनके विचारों के, आर्य विचारों के वर मिले, और वो वर मिले और वो अपने जीवन को सुखपूर्वक
बिता सके। तो ये भी बात हमें देखनी चाहिए। आप कुंडली मिलाते बैठते हैं, कुंडली मिलाने की अपेक्षा सबसे बड़ी बात ये देखनी चाहिए कि वो हमारे गुण कर्म, उसके स्वभाव और हमारे स्वभाव मिलते हैं कि नहीं। एक पति देव ने मुझे शिकायत करी, जिसका मैंने विवाह कराया था, बोले पंडित जी, ये पत्नी जो आपने जिनका विवाह कराया, मेरा भी कराया, मेरी पत्नी जो है रोज मुझे ताना मारती। मैंने कहा भाई किस बात के लिए ताना मारती है? बोले एक आप जो है तो मुझे घुमाने नहीं ले जाते। तो मैंने कहा कि उस पत्नी की पृष्ठभूमि क्या थी? तो उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, बोले पत्नी एक शिक्षक की बेटी है और वो उनके यहाँ पर उनके पिताजी रोज शाम को 5 बजे घर पर आ जाते थे और फिर सब बच्चों को घुमाने ले जाना, सब्जी लाना, ये इत्यादि इत्यादि कार्य करते थे। अब इन्हें वही आदत पड़ी हुई है। इनको लगता है कि मैं भी 5 बजे आऊं, पर मेरी तो 8 बजे छुट्टी है। मैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, वहां से रात में 8 बजे आता हूँ, मैं तो रोज जा नहीं सकता हूँ। तो मैंने कहा ये तो आप दोनों को बैठ करके ऐसा विचार करना चाहिए। हम कभी एक एक बड़ा आपको आश्चर्य होगा, बड़ा सुंदर उदाहरण याद आ रहा है, इसलिए बताना चाहूंगा कि देखिए आयुर्वेद का कल हमने चर्चा करी, आयुर्वेद का ज्ञान कैसे होना चाहिए। अब एक पत्नी जो थी वो वात प्रकृति की थी और जो पति देव थे वो कफ प्रकृति के थे। ध्यान देना, नई नई शादी थी और वो दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर रहे थे। भोजन एक समय का लाए थे, बाद में उन्हें रास्ते में ही खाना था। तो जैसे ही ट्रेन के अंदर बैठे तो पत्नी ने तुरंत कहा, लो जी अपन क्या क्या लेके आए हैं, मैं बड़े अच्छा खाना बना के लेके आई हूँ, आ जाइए बैठ जाइए खाएंगे। तो पति ने सोचा भाई पत्नी नई नई है, इसको क्या रोकना, इन्हें भूख नहीं थी पर पत्नी को भूख लगी थी। अब उन्होंने वो पदार्थ खा लिया। बड़ी गजब की बात है, ये छोटी सी बात है पर परिवार में यहीं से गड़बड़ें पैदा होती हैं। अब पति ने उसके साथ खा लिया। जैसे ही जब दिल्ली से चली, आगरा रुकी, तो आगरा में फिर पत्नी ने कहा, अरे पेठे ले लो ना, बड़े अच्छे लगते हैं, खाएंगे। तो पत्नी अब पहली पहली बार यात्रा है तो पति देव ने पेठे ले लिए। अब पेठे लिए तो पत्नी ने जल्दी से खोलो खाएंगे। अब इसने जल्दी खाने लगी और पति को कहा, लो आप भी खाओ। पति ने कहा, नहीं अब मेरी इच्छा नहीं है। फिर आगे आई गाड़ी, फिर झांसी में रुकी तो वहां पर आलू बंडे मिल रहे थे बढ़िया। तो फिर इसने कहा आलू बंडे खरीदो। अब जैसे खरीदते खरीदते पहुंचे मुंबई और जब कहते हैं कि वो अपने घर में जाते हैं, तो घर में जाते से पत्नी ने फिर कहा, लो जी मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, खाना खाएंगे, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तो पति को एक शंका आती है, पति कहता है कि अरे ये किसी भुक्कड़ घर से आई है क्या? ध्यान देना, बड़ी गजब की बात है, ये तो खाने की ही बातें करती हैं। जब ये बात उन्होंने अपने मित्रों के सामने रखी, ऐसे मित्र के सामने रखी जो मित्र वैद्य थे आयुर्वेद के, तो उन्होंने जब ये दोनों पति पत्नी को देखा तो उन्होंने एक बड़ी गजब की बात कही, अरे पति देव, अरे भाई आप जो है कफ प्रवृत्ति के हैं और कफ प्रवृत्ति के लोगों को भूख लगती ही नहीं है और वात प्रवृत्ति के लोगों को अधिक भूख लगती है, पित्त प्रकृति के लोगों को अधिक भूख लगती है। आपकी पत्नी वात और पित्त प्रकृति से युक्त है, इसलिए वो उसे भूख लगेगी ही और आपको कम लगेगी। तब जाकर के उनका दिमाग खुला और तब वो पत्नी को भुक्कड़ कहना उन्होंने बंद कर दिया। ये बड़ी 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 गजब की बात है। आपको कितना ध्यान, परिवार चलाना मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। उसके लिए आपको सारा परिवेश देखना पड़ता है, सारा परिवेश जानना पड़ता है। और तो पितृयज्ञ की बात थी कि ऐसा पितृयज्ञ भी हमें करना पड़ेगा। कई बार बहू घर में आ जाती है, वो देखती है अरे हमारे तो सास और ससुर बड़े बार बार खाना मांगते हैं, बार बार कुछ ना कुछ खाना के लिए चाहते हैं। अरे उनको भूख लगती है, उनकी पित्त प्रकृति होगी तो मांगेंगे, आपको नहीं लगती है तो नहीं मांगेंगे। ये ऐसे ऐसे प्रत्येक क्षण आपको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब आपका गृहस्थ और पितृयज्ञ ढंग से संपन्न हो सकेगा। फिर उन्हें बताना है आपको कि भैया चौथा यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ। कुछ ना कुछ अपने भोजन में से गायों को, पशुओं को, पक्षियों को कुछ ना कुछ देना है, प्रतिदिन देना है, अपने हाथ से देना है। और पांचवा यज्ञ उन्हें बताना है अतिथि यज्ञ। देखो ये अतिथि यज्ञ बड़ी गजब की चीज है। हमारे घरों में बहुत से मेहमान आते हैं, मैं उनको कहता हूँ हमारे घर में बहुत से मेहमान आते हैं, तो मेहमानों को अतिथि समझने की भूल मत कर लेना, क्योंकि मेहमान आते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, उनको मत खिलाओ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेहमानों को नहीं खिलाना चाहिए, मेहमानों को तो जरूर बुलाना चाहिए घर में, परंतु महर्षि दयानंद ने अतिथि शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया है। जो धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, सन्यासी हो,
ब्रह्मचारी हो, उसे ही अतिथि कहते हैं। और ऐसे लोगों को भी आपको अपने घर में बुलाना चाहिए। यदि ऐसे लोग हमारे घर में आएंगे तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ प्रवचन दे के जाएंगे। यदि उनको आपके घर में कुछ गड़बड़ लगेगा तो वो यदि वास्तविक आचार्य हैं, वास्तविक सन्यासी हैं, तो वो ये बोल के भी जाएंगे कि अखिलेश जी आपके घर में ये ठीक ठाक नहीं है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो ये बोलते हैं अतिथि लोग, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो सबको कहता हूँ। और यदि आपको ऐसा भी प्रतीत होता कई बार कि भाई कई बार आर्य समाजी लोगों को ये भूल जाते हैं, उनको ये लगता है कि अब मेरे से बड़ा कौन हो सकता है, मेरे से अच्छा कौन हो सकता है। तो ऐसा मत समझिए, हमारे से भी अच्छे बहुत लोग हैं, किसी अच्छे व्यक्ति को घर में बुलाइए, भले वो आर्य समाजी नहीं है। आपको अगर कोई सन्यासी नहीं मिलता है बाई चांस, कोई ब्रह्मचारी नहीं मिलता है बाई चांस, तो आप किसी न किसी अच्छे व्यक्ति को लाया कीजिए। वो कम से कम 2 शब्द अच्छे बोल करके तो आपके लिए जाएगा। और जब तक दूसरे आपको अच्छा नहीं बोलेंगे या कहीं न कहीं टोकेंगे नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैंने तो ऐसे मेरे जीवन में बहुत से लोग बना रखे हैं, जिनको मैं कहता हूँ भैया मैं गलत हो जाऊँ तो मुझे ज़रूर टोक देना, मुझे ज़रूर रोक देना। और मुझे टोकते हैं, रोकते हैं, मेरा जीवन अच्छा चलता है, अच्छा बनता है। तो अपने परिवार में, अपने घर में ऐसे टोकने वाले लोगों को ज़रूर रखना चाहिए, या ज़रूर बुलाते रहना चाहिए जो सही ढंग से टोकें। और उसे ही हम अतिथि, ब्रह्मचारी, सदाचारी, विद्वान व्यक्ति कह सकते। तो ये 5 महायज्ञों का उपदेश उन्हें हम ज़रूर दें, और ये 5 महायज्ञों की प्रेरणा भी उनको देते रहें। इनको जो वर और वधु वहाँ पर बैठे हुए हैं, और इस प्रकार से यज्ञ कराएँ। मैं इस यज्ञ में 4 मंत्रों की विशेष व्याख्या करता हूँ। यद्यपि उनकी व्याख्या यहाँ दी हुई नहीं है संस्कार विधि में, मैं करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए, जब जैसे ही अयन तइदमा आत्मा के 5 मंत्र हो जाते हैं, जल प्रसेचन हो जाता है, तब आप लोग भी विवाह संस्कार यदि करवाएं तो 4 मंत्रों की व्याख्या जरूर किया कीजिए। बड़े गजब के मंत्र। मैं उन दोनों से पूछता हूँ, पति और पत्नी से, मुझे बताइए आप दोनों में से ऐसे कौन है जिन्हें गुस्सा ज्यादा आता है या गुस्सा कम आता है। तो कई बार पति पत्नी ऐसे भी होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं जो तुरंत एक दूसरे की ओर उंगलियां दिखाते हैं, इन्हें ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहती है इन्हें ज्यादा गुस्सा आता है, बस मुझे यही पॉइंट चाहिए रहता है। मैं कहता हूँ, सबके सामने कहता हूँ, देखो जी, मैंने पूछा था इनसे, इनसे ये वर और वधु से, कि आप दोनों में से किसको गुस्सा ज्यादा आता है। मैंने ये नहीं कहा था इन्हें आता है या इन्हें आता है। तो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर उंगली बताई, और जिस परिवार में जो पति पत्नी जैसे ही एक दूसरे की ओर उंगली दिखाना प्रारंभ कर देते हैं, उस परिवार में नरक का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है, उस परिवार में कलह का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आपको अपनी गलती में कहता हूँ, देखो जी, जिससे भी गलती हो, चाहे पति से गलती हो, चाहे पत्नी से गलती, पहला काम करना है कान पकड़ना है और एक दूसरे से माफी मांगना, क्षमस्व, सॉरी। कभी बोल के देखिए पति को अपने प्रेम से सॉरी, कभी बोल के देखिए अपनी पत्नी को प्रेम से सॉरी। और आप जैसी सॉरी कहोगे ना, वैसी पत्नी का चेहरा खिलखिला जाए, वैसे पति का चेहरा खिलखिला जाए। हम सॉरी शब्द को, यार भले अंग्रेजी का हम तो कहते हैं क्षमा कीजिए, ये क्षमा शब्द ऐसा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो जो क्षमा मांगता है वो बड़ा होता है, ये ध्यान में रखना। मैं आगे और इस विषय में बताऊंगा। जब वरमाला पहनाते हैं ना, तो मैं वरमाला, जब आजकल तो वरमाला पहले पहना देते हैं बाद में, तो मैं वरमाला की भी विधि को बाकायदा ढंग से करवाता हूँ। जैसी वरमाला आती है तो मैं उनसे पूछता हूँ, भैया ये इसका नाम क्या है, तो कहते वरमाला। मैं कहता हूँ और दूसरा नाम क्या है, तो कहते हैं पंडित जी आप ही बताओ। तो मैं कहता हूँ इसका नाम है हार, और ये हार और कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूँ देखो जी, ये जो हार है ना इनके हाथ में, आज के बाद में ये हार आप जो एक दूसरे को पहना रहे हो, ये कोई बड़ा काम कर रहे हो इसलिए नहीं पहना रहे हो। यहाँ पर बैठे हुए हजारों लोगों का विवाह हो चुका है। आप आज हार इसलिए पहना रहे हो कि आज के बाद में हारना सीखना है, जीतने की इच्छा नहीं करनी है। और जो पत्नी पति से हार जाए, जो पति पत्नी से हार जाए, और हारने से तात्पर्य क्या है, जब मैं हारता हूं तो मैं सामने वाले को जिताने की इच्छा रखता हूँ, और जब मैं हारती हूँ तो सामने वाले को जिताने की इच्छा रखती हूँ। अरे जिस दिन पति और पत्नी एक दूसरे को जिताना प्रारंभ कर देते हैं ना, उस दिन घर में स्वर्ग आना प्रारंभ हो। हम तो हमेशा नीचा दिखाने का चाहते हैं,
हम तो हमेशा ये कहते हैं, अरे इनमें कोई अक्ल नहीं है। हमारे ये जो पति है ना, दिन रात समाज कार्य करते रहते हैं, दिन रात समाज सेवा करते रहते हैं, इनको घर से कोई लेना देना नहीं है, इनमें इनमें थोड़ी भी बुद्धि नहीं है। तुम तो ऐसे कहती है। जब पत्नी स्वयं अपने सहेलियों को ऐसा कहेगी अपने पति के बारे में, तो मुझे बताइए, उनके अन्य लोगों की तो छोड़िए छोड़िए, आपके मन में क्या भाव है? ऐसे पति भी कह देते हैं, अरे इनको कुछ अक्ल नहीं है, अरे इनमें कुछ, इनकी बात मत सुनो। ऐसे यदि आप दोनों एक दूसरे को कहेंगे ना, तो आपके होने वाले बच्चे कहेंगे, अरे इन दोनों की नहीं सुनते हैं। और यही हो रहा है। तो यही बात सिखानी रहती। तो मैं उनको कहता हूँ, ये हार आप लीजिए, और ये हार इसलिए है, मुझे एक उर्दू की शायरी मैंने एक स्वयं बनाई हुई है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि भैया, यूं तो जंग में जीतने में मजा आता है। ध्यान देना, यूं तो जंग में जीतने में मजा आता है, पर सामने कोई अपना हो तो हारने में मजा आता है। अरे पत्नी से हार जाओ ना, और हारो मतलब उन्हें जिताओ। और जब मैं किसी को जिताऊंगा ना, तो मैं स्वयं जीत जाऊं। इसलिए ये बात को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से 5 यज्ञों को बताते हुए प्रधान होम करना है। प्रधान होम के बाद जया होम है। जया होम इसीलिए किया जाता है कि जया का अर्थ होता है कि मेरा जीवन जयशील हो, विजयशील हो, अति उत्तम हो, और ये जयशील और विजयशील मेरा जीवन बने, हम दोनों का जीवन बने, इसलिए जो यज्ञ किया जाता है, वहां पर कहा जाता है कि हम दोनों विजयशील कब बनेंगे? चित्तंच स्वाहा, चित्तिश्च स्वाहा, आकूतंच स्वाहा, आकूतिश्च स्वाहा। चित्त निर्मल हो, मन प्रसन्न हो, हृदय गदगद हो। और जब ये सब चीजें एक साथ मिलकर के आती हैं और गदगद से भरा हुआ चित्त रहता है, अरे गृहस्थ तो बड़ा आनंद का विषय है, बड़े आनंद की चीज है। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा, देखिए मेरे विवाह के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, पर मैंने कभी आज तक किसी को ये नहीं कहा, अरे भाई घर में आकर के या विवाह कर करके मैं पछता रहा हूँ। लोग कहते हैं शादी करके फंस गया रे। और कुछ लोगों ने गीत बना रखे हैं अलग अलग प्रकार के कि भाई, तो ये गीतों के ऊपर मत जाइए। अरे गृहस्थ आश्रम वास्तव में स्वर्ग है, पर स्वर्ग खुद को बनना पड़ता है या खुद को बनाना पड़ता है, दूसरों को बनाने की चेष्टा मत करना। इसलिए मैं उनको वहां पर कहता हूं कि देखो, आपने पहला काम करना है, आज के बाद में एक दूसरे की गलती देखना बंद करना है। अब मैं जो 4 मंत्रों की व्याख्या करता हूं उन पर आता हूं, क्योंकि समय तुरंत हो जाएगा। पहली व्याख्या जो है, जैसी अघारा भाज्य आहुतियां देते हैं हम, जैसे ही अग्ने स्वाहा, सोमाय स्वाहा और प्रजापते स्वाहा कहते हैं, तो मैं कहता हूं देखो, मैंने आपसे पूछा था गुस्सा किसको ज्यादा आता है, तो कई बार पति होते भी हैं, वो कह देते हैं कि हाँ मुझे गुस्सा आता है। कई बार वधुएं होती हैं, वो कह देती हैं हाँ भाई मुझे गुस्सा आता है। तो मैं कहता हूँ देखो, आप चिंता मत करो, आपके लिए वेद भगवान स्वयं कह रहे हैं, पहली आहुति पति देगा, और पहली आहुति पति देते हुए कहेगा, ओम अग्नये स्वाहा, मैं अग्नि का पुत्र हूँ, आई एम एंग्री मैन, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत सूर्य के समान तेजस्वी हूँ। और पुरुषों में अहंकार तो होता ही है। पुरुष को, वह पुरुष कैसा जो अहंकार से युक्त न हो? अहंकार के कारण तो आप पुरुष हैं। तो अहंकार हमारे अंदर होता ही है। तो मैं कहता हूं भाई, आप खुद कह रहे हैं कि देखो मुझे बहुत गुस्सा आता है, डालिए आहुति डालिए, मैं सूर्य के समान हूं, और मैं उनसे आहुति डलवाता हूं और कहता हूं अग्नये स्वाहा। फिर मैं पत्नी से पूछता हूँ, वधु से पूछता हूँ, क्यों भाई, अब आप आहुति देंगी, और आप आहुति देंगी तो क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, भले आज कह रहे हैं थोड़ा आता है, पर विवाह के बाद में कहने लगे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे गांव में तो लोग सिखाते थे कि शादी के बाद क्या करना, विवाह जैसी हो जाए, अगर घर में एक बिल्ली पाल लेना, और जैसी बिल्ली आए उसे जोर से मारना, खींच करके चप्पल फेंकना, और कहना तुझे पता नहीं मुझे कितना गुस्सा आता है, तो पत्नी अपने आप डर जाएगी। ऐसी ऐसी बातें लोग सिखाते हैं और कहते हैं। ऐसी पत्नियां भी सीख सीख करके आती हैं कुछ कुछ, कि तू भी जो है तो बर्तनों की इतनी झमझम बजाना, और कह देना मुझे जब गुस्सा आता है तो बर्तन ऐसे ही बजते हैं। बजाओ, रहो, बनाओ नर्क। अरे भैया, यहाँ तो ये सिखा रहे हैं कि फिर मैं पूछता हूँ उस पतिदेव से, उस वर देवता से पूछता हूँ कि अच्छा मुझे बताइए, अब ये वधु बैठी है, आपने तो कह दिया बहुत गुस्सा आता है, तो फिर वधु से मैं पूछता हूँ क्यों, इसका उत्तर आप कैसे देंगी?
तो कई बार कोई मजाकिया वधुएं होती है, वो कहते हैं पंडित जी अगर ऐसी बात है तो मुझे इनसे डबल आता है। तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कहना है। अगर पति गुस्सा हो जाए, पति कहता है मैं सूर्य पुत्र हूँ, तो पत्नी ने बड़ा सुंदर उत्तर देती है पत्नी, और वेद मंत्र के द्वारा देती है और कहती है ओम सोमाय स्वाहा। अरे आप सूर्य हैं तो मैं कोई कम नहीं हूँ, मैं चंद्रमा की पुत्री हूँ, मुझे क्रोध आता ही नहीं। अगर पति सूर्य बन जाए तो पत्नी ने चंद्रमा बनना है, और पत्नी चंद्रमा बन जाए तो पति ने सूर्य बनना है। प्लस प्लस नहीं होना है और माइनस माइनस नहीं होना है। प्लस माइनस रहोगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी। बस ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाली बात है। फिर तीसरी आहुति देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, मैं सभी से पूछता हूँ जिनका विवाह संस्कार कराता हूँ, अच्छा बताओ भाई आप लोग विवाह संस्कार क्यों करने जा रहे हो? तो कई बेचारे भोले सभी रहते, कह देते हैं साथी एक मिल जाए इसलिए। मैं कहता हूँ क्यों भाई, ये माता पिता साथी नहीं थे साथ रहने के लिए? क्यों साथ रहने के लिए माता पिता नहीं थे, दोस्त नहीं थे, मित्र नहीं थे? लोगों को पता ही नहीं रहता है। फिर मैं पूछता हूँ उनसे ये विवाह आप क्यों कर रहे हो? मैं कई बार मजाकिया अंदाज में कह देता हूँ कि बाहर आपके मित्र मुझे मिले थे और कह रहे थे पंडित जी आप किनका विवाह कराने आए? तो मैं कह देता हूँ भाई आपका ही कराने आया था, इनके मित्र का, आपके मित्र का कराने आया हूँ। तो मित्र कह देते हैं अरे अब तो हमारे मित्र के ऐश, शादी किस लिए कर रहे हैं? ऐश के लिए। तो मैं उन दोनों को कहता हूँ ध्यान देना, विवाह नॉट एट ड्रिंक एंड बी मैरिड, खाने पीने और मौज करने के लिए विवाह नहीं है। फिर किस लिए है? तो तीसरा मंत्र उसका उद्देश्य पूरा करता है, और तीसरा मंत्र कहता है प्रजापतये स्वाहा। विवाह का एकमात्र उद्देश्य है उत्तम संतति को जन्म देना। मैं कह देता हूँ कि ज्यादा 2 साल 4 साल का समय मत पास करना। अभी आदरणीय बहन जी बात कर रही थी, और तब मैं अभी सप्तपदी में वो बात को मैं कहने में आला हूँ कि भैया लोग विवाह कर लेते और कहते नहीं अभी तो कैरियर करना है। अरे अभी तक कैरियर क्या किया फिर? और 3-3 साल 4-4 साल तक जो है अनेक अकृत्रिम या कृत्रिम जो भी करते हुए वो जो है तो संतानों की उत्पत्ति नहीं करते हैं, और बाद में ऐसा हो जाता है कि संतान आती ही नहीं। अनेक घरों में ऐसा है। तो मैं सीधा विवाह संस्कार के समय कह देता हूँ कि भैया अगले साल जब भी आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो तो आपके घर में प्रजा आनी चाहिए, इसलिए आप, और उसके लिए भी मैं उनको वहीं पर बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो केवल विवाह संस्कार के लिए मुझे बुलाते हैं, बाकी कोई संस्कार के लिए नहीं बुलाते हैं। मैं कहता हूँ भले आदमियों, ये विवाह संस्कार तो केवल संस्कार है, इसके बाद सारे संस्कार प्रारंभ होते हैं। कभी गर्भाधान संस्कार करवा करके देखना, कभी सीमंतोनयन करवा के देखना। अरे सीमंतोनयन संस्कार भी हम यहाँ महाराष्ट्र में करते हैं। सामने पूरी जनसंख्या बैठी हुई रहती है और उनके सामने जब सीमंतोनयन संस्कार किया जाता है, यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं, अब आ गई बात तो मुझे कहनी पड़ रही है, ये एक एक संस्कार की बड़ी महत्ता है। सीमंतोनयन संस्कार क्यों किया जाता है? हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बड़ा सुंदर शब्द है, अभी उधर क्या शब्द है मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। गोद भराई वाला जो कार्यक्रम होता है महाराष्ट्र में, एक शब्द है डोहाळ जेवण। सीमंतोनयन संस्कार का अपभ्रंश रूप है डोहाळ जीवन। तो मैंने एक दिन सोचा कि ये डोहाळ शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए, और जब मैं उसके ऊपर चिंतन कर रहा था तो मुझे एकदम से ध्यान आया रामायण पढ़ते पढ़ते कि रामायण में हमारे महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ, विश्वामित्र कहते हैं कि सीता तू चिंता मत कर, तुझे मेरे आश्रम में ले जाऊंगा, राम ने छोड़ दिया है तो भी कोई बात नहीं है, मैं तेरे सारे दौहिद कर्म करूंगा। और मुझे वहां से आया कि दौहिद कर्म करने का नाम ही सीमंतोनयन संस्कार है। दौहिद का अर्थ क्या होता है? द्वौ हृद, जिसके 2 हृदय हो गए हैं, ऐसी माता के जो भी छठे महीने में संस्कार किया जाएगा उसका नाम सीमंतोनयन संस्कार रहने दी। तो मैं कहता हूं कि भाई सारे संस्कारों को आपको करना है, और सारे संस्कार करेंगे तो आपके घर में भी अच्छी अच्छी संतानें पैदा होंगी। आगे चलते हैं। इसके बाद है अभ्यातन होम। वैयक्तिक उन्नति के लिए जो होम किया जाता है उसे कहते हैं अभ्यातन। चारों ओर से मेरी उन्नति हो, क्योंकि गृहस्थ में जाएंगे तो धन भी लगेगा, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, खेती भी चाहिए,
और समाज में प्रतिष्ठा भी चाहिए। तो इसके लिए जिन वेद मंत्रों के द्वारा प्रार्थना की जाती है और कहा जाता है कि हे परमेश्वर, मेरी वैयक्तिक उन्नति भी हो, हम दोनों की व्यक्तिगत उन्नति होगी तो निश्चित रूप से हम दोनों आगे बढ़ते जाएंगे और अपने जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात दुख विमोचन होम है। दुख विमोचन होम से यही तात्पर्य आप समझ लीजिए, क्योंकि एक एक मंत्र की व्याख्या करना दुष्कर कार्य है अभी। तो दुख विमोचन तात्पर्य कि हमारे यहाँ पर कोई दुख ना आए। हम इसीलिए तो बार बार 3 बार शांति ही शांति ही शांति का पाठ करते हैं और ये भावना भावना करते हैं कि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ये तीनों दुख मेरे पास में टिके नहीं। दुख विमोचन, क्योंकि गृहस्थ, कल ही हम दही की बात से कह रहे थे, समझ रहे थे कि भाई दही जो है वो सुख और दुख का प्रतीक है। तो सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, हो सकता है। तो इसलिए दुख आएंगे तो वो दुख मेरे पास टिके नहीं, आए और चले जाए। इसलिए दुख मुक्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, जो यज्ञ किया जाता है, उसे दुख विमोचन। अब इसके बाद में बात आती है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण संस्कार किसे कहते हैं? अब ये बड़ी गजब की बात है। पानी, मैंने कल ही परसों की आवाज कम हुई आपकी। पानी मतलब हाथ, ग्रहण मतलब आवाज कम हुई आपकी, आवाज कम। संस्कार मतलब संस्कार पूर्वक ग्रहण करना। खड़ा होता है, पति खड़ा होता है, पत्नी बैठे रहती है, पीछे से आकर के हाथ ग्रहण करता है। थोड़ा सा मैं इस समय क्या करता हूँ, अनेक वरों को थोड़ा झुका देता हूँ, थोड़ा सी झुकिए। तो एक बार एक वर ने मुझे पूछ ही लिया, पंडित जी क्यों झुका रहे हैं, कमर दर्द होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज के दिन हो जाए तो चलेगा। मैं कहता हूँ आप झुक रहे हो, जरा सुन लो कि ये झुकाता हूं क्यों, आप किनके आगे झुक रहे हो, किनका। जब किसी का हाथ पकड़ा जाता है तो झुक करके पकड़ा जाता है। और मैं कहता हूं आप पत्नी के आगे नहीं झुक रहे हो, ध्यान देना, आप सारी मातृशक्ति के आगे झुक रहे हैं। ये आपको पिता बनाने वाली है तो आप माता के आगे झुक रहे हैं। ये आपको, आज ध्यान देना, घर हो जाने से कोई घर नहीं होता है। न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। कहता हूं कि भाई ये आने से आपका घर खिलखिला जाएगा, ये आने से आपके घर में प्रसन्नता फैलेगी, इसके आने से आपका घर आनंदित होगा। तो मैं क्यों नहीं झुकूं इसके आगे, इसलिए मैंने आपको झुकाया है। दूसरी बात मैं कह देता हूं, वहां पर मैंने आपको इसलिए भी झुकाया है कि अभी तक हमारे, ये समझ लीजिए कोई भी वर, हमारे लखनलाल जी या हमारे अखिलेश जी, ये वर अभी तक बड़े टाइट अपनी कॉलर करके चलते थे, अपने शहर में चलते थे तो अपने आप को बड़ा हीरो समझते थे। पर आज झुके हुए हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो मैं कह देता हूं भैया झुकना सीखो, क्योंकि झुकते वे हैं जिनमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो यहाँ पर झुका करके फिर उनसे जब मंत्र पाठ कराया जाता है और बुलाया जाता है, ओम गृभणामित्वा सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदृष्टि यथा सा भगो अर्यमा सविता पुरंधी पुरंधिर्मय्यन्त्वा दुर्गाः पत्याय देवा। बड़ा सुंदर विवेचन है। पति पत्नी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, पति ने हाथ लिया है और कह रहा है हे देवी, मैं वहां पर बुलवाता हूँ, ध्यान देना, ये शब्द को भी ध्यान देना आप लोग भी, मैं वहां पर बुलवाता हूँ, कहिए हे देवी, मैं सौभाग्य, ऐश्वर्य एवं सुसंतान की प्राप्ति के लिए आपका हाथ ग्रहण कर रहा हूँ। मैं जब जब भी मंत्र बोलता हूँ संस्कार कराते समय, तो वर और वधु से उसका भाषांतर, रूपांतर हिंदी में या फिर यहाँ स्थानीय मराठी भाषा में अवश्य बुलवाता हूँ, जिससे उन्हें पता चले। ये बुलवाना चाहिए प्रत्येक पुरोहित ने, ताकि उनको पता चले कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब वो हाथ पकड़ के कहते हैं, फिर ये भी प्रतिज्ञा लेती है, ये भी कहती है कि मैं भी, हे देव, मैं भी सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुसंतान इत्यादि की वृद्धि के लिए आपका हाथ ग्रहण कर रही हूँ। सदा आपके साथ रहूंगी, कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी, मरण पर्यंत मैं आपके साथ में चलूंगी, आपके साथ में रहूंगी, आपके साथ में हंसूंगी, आपके साथ में बोलूंगी, आपके साथ में ही मेरा सारा जीवन का यश, कीर्ति और आनंद रहेगा। ऐसे ही पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इसी प्रकार के मंत्रों को बोलते हैं। मैं अंतिम मंत्र के विषय में जरूर कहना चाहूंगा। अंतिम मंत्र बड़ा सुंदर है। अहम विश्यामि मयि रूपमस्या वेदित पश्यन् मनसः कुलायम
है। नस्ते मदमी मनसोदमुच्ये स्वयं श्रद्धानो वरुणस्य पाषाण। कितनी गजब की भावना है। मैं कुल वृद्धि की कामना कर रहा हूं। आज से मेरा रूप तेरा रूप है, तेरा रूप मेरा रूप है। कभी अपनी पत्नी को मत कहना वो अब सांवली हो तो ठीक, गोरी हो तो ठीक, काली हो तो ठीक। अब विवाह कर रहा हूं ना, तो फिर तू जैसी भी है वैसी मेरी है, और तू जैसा भी है वैसा मेरा है। बस अब हमने एक दूसरे को अपना हृदय दे दिया है, दिल दे दिया है। तो मुझे गीत याद आ रहा है, कभी बचपन में सुना था, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार। पता नहीं उन्होंने किसके लिए कहा था, पर ये वहां पर भावना होनी चाहिए। इस मंत्र के अंदर वो भावना छुपी हुई है। हम एक दूसरे को पानी में न देखें, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न न करें। अरे तुझे यदि कोई दुख हो रहा है तो तेरा दुख नहीं है, वो मेरा दुख है। तेरे परिवार में कोई दुख हो रहा है तो वो मेरा दुख है। मेरे परिवार में कोई दुख हो रहा है तो वो तेरा दुख है। जब ये भावनाएं जन्म ले लेती है ना, तब वहां पर क्षुद्र स्वार्थ नहीं आता है, क्षुद्र वृत्तियां जन्म नहीं लेती हैं, और आनंद ही आनंद होता है। तो ये मंत्र यही बात कह रहा है। और एक देखिए मंत्र में है बात, मैं अपने मन से भी नहीं कह, नस्तेय मदमी मनसोद मुच्ये। मेरे मन के अंदर भी चोरी की कोई भावना ना आ जाए, भूल से भी मेरे मन के अंदर ऐसी भावना ना आ जाए, दूसरी किसी स्त्री को देख करके, दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के अन्य किसी वस्तु को देख करके कहीं उसको मैं चाहने ना लगूं, ये मन में भी ना बात आए, ऐसी मैं प्रतिज्ञा कर, मैं मन से भी आज के बाद में मन से भी पर पुरुष का और पर स्त्री का चिंतन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ये संकल्प लेते हैं। इसका नाम है पाणिग्रहण। इसको पाणिग्रहण को देखिए, इसको एक सामान्य भाषा में हस्तबंध की विधि भी कहा जाता है। हस्तबंध, दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। और मैं यहाँ से एक बात और कहता हूं कि भई ये हस्तबंध, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हस्तबंध? मैं कहता हूँ हस्तबंध का अर्थ है हस्बैंड। ध्यान देना, ये हस्तबंध शब्द ही बिगड़ करके हस्बैंड बन गया है, कि हाथ बांधा जाता था। तो हस्बैंड क्या है? वही तो है बैंड। आजकल तो लोग मित्र बैंड बांधते हैं हाथों में, परंतु हस्तबंध हस्बैंड। पर वाइफ का अर्थ मैं कहता हूं भैया वाइफ मत कहना। ये दोनों को जब मैं खड़ा कहता हूं, खड़ा करता हूं बाद में, वहां पर पति के लिए बड़ा सुंदर कहा गया है कि पति ने बाएं हाथ से, दायां हाथ तो उसका बंधा हुआ है, बाएं हाथ से उसकी कोहनी को पकड़ेगा और बाएं हाथ से जो है तो उन्हें वो खड़ा करेगा। और जब दोनों खड़ा कर देते हैं बाएं हाथ से, तो मैं कहता हूं ऐसे ही बीच बीच में कभी कभी अपनी पत्नियों को हाथ दे करके खड़ा किया कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। यदि कोई मुझे हाथ दे और मुझे हाथ दे करके खड़ा करे तो कितना आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार कभी कभी पत्नियों को भी हाथ देकर जब दोनों खड़े हो जाते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ, भैया ये जब नीचे बैठी थी तो आपने इनको किस नाम से पुकारा? कई भूल जाते हैं और कई याद रखते, कहते मैंने इन्हें देवी कहा, फिर कहते मैंने इन्हें देव कहा। मैं कहता हूँ आज के बाद आप दोनों देव और देवी बन गए हैं। किसी को एक दूसरे के नाम से नहीं बुलाना है, देव और देवी कह करके बुलाना है। मुझे बताइए, जिस घर में पति को देव कहेगी पत्नी, और पति अपनी पत्नी को देवी कहेगा, तो कभी उसे गाली दे सकता है? कभी उसका अपमान कर सकता है? कभी उसे उसके ऊपर अपशब्दों का अपशब्दों की भरमार कर सकता है, बौछार कर सकता है? कभी नहीं करेगा। और मैं उसी समय एक बात कहता हूँ, देखो भाई, जिसने अपनी पत्नी को देवी बना लिया उसको दूसरी देवियों के पास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिस पत्नी ने अपने पति को देव बना लिया उसे भी किसी अन्य देवों के पास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं तो ढूंढते रहो, जाते रहो देव। घर के देव को कभी पूछा नहीं, घर की देवी को कभी पूछा नहीं, और पता नहीं कहाँ कहाँ की देवियां लोगों ने बना रखी, उन देवियों पे घूमते रहते हैं। मैं उनको कहता हूँ भाई, हम केवल 5 देवी देवताओं की पूजा कराते हैं, पूजा सिखाते हैं, पूजा बताते हैं। और ये 5 देवी देवता, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, इनके लिए माता, इनके लिए पिता और इनके लिए आचार्य, ये 5 देवी देवताओं की पूजा जो करेगा। हम मैं कई बार मराठी में कह देता हूं कि पहले आई बाबा और बाद में साई बाबा। अरे माता पिता को छोड़ करके आप कौन से बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं? यदि माता, क्योंकि यहाँ पर पिता को बाबा कहते हैं मराठी में और माता को आई कहते हैं, तो ये माता पिता जो है ये बड़े गजब के शब्द है और इनको वहां पर सिखाना चाहिए।
तो ये पानी ग्रहण हो रहा है, दोनों खड़े हैं। फिर मैं कहता हूँ भैया आज आज आप दोनों का मैं नाम बदलने वाला हूँ। वो कहते हैं नहीं पंडित जी रहने दीजिए। मैंने कहा अरे मैं नाम बदलने वाला कौन हूँ, इस विधि ने आपको एक नया नाम दिया है और वो नाम बड़ा गजब का है। आज के बाद विदेश में जाओ, कहीं भी जाओ तो उसी नाम से इनका परिचय करके आपने देना है। कहते हैं आप बताइए। मैं कहता हूँ आज के बाद धर्मणा गृहपतिस्तव, धर्मणा गृहपत्नीस्तव। आज के बाद में तुम धर्म पत्नी हो और तुम धर्म पति हो। यदि तुम दोनों के मध्य में धर्म है तो पति और पत्नी, यदि दोनों के मध्य में धर्म नहीं है तो ऐसे पति और पत्नी किसी काम के नहीं होते। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो बधीत। यदि आपने धर्म को नहीं जाना, धर्म और धर्म किसे कहते हैं मैं वहां भी बता देता हूँ कि धर्म न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न कुछ नहीं होता है। धर्म मैं कह देता हूँ कि भाई धर्म सत्य है, धर्म न्याय है, धर्म दया है, धर्म क्षमा है, धर्म अक्रोध है, धर्म इंद्रिय निग्रह है। इनका नाम धर्म है और ये धर्म से आप दोनों बंधने जा रहे हो। इसलिए अपनी पत्नी का कभी अमेरिका में जाओ, विदेश में जाओ और पूछे हु इज दिस, तो कह देना शी इज माई धर्म पत्नी, ही इज माई धर्म पति। अरे लोग आश्चर्य से चकित हो जाएंगे और कहेंगे वाह धर्म पत्नी, व्हाट व्हाट अ वंडरफुल वर्ड, कितना सुंदर शब्द है। कभी वाइफ मत कह देना भूल से भी। मैं वाइफ का अर्थ भी एक करता हूँ, लाइक अ नाइफ, लाइक अ नाइफ शी इज ए वाइफ। बिल्कुल यही अर्थ कभी उन लोगों ने विचार पूर्वक कहा होगा। तो पत्नी, पति और धर्म पति और धर्म पत्नी, जहां पर धर्म जुड़ा वहां सब कुछ जुड़ा। ये भी हम बता देते हैं कि भाई पत्नी का अर्थ भी क्या होता है। जो पतना त्रायते या सा पत्नी, जो गिरने नहीं देती है। यज्ञ के समय आहुति, घृत की आहुति के समय हम बार बार वधु को कहते हैं भाई हाथ से हाथ लगाओ और फिर आहुति दो, हाथ से हाथ। तो कई बार लोग पूछ लेते हैं भाई ये हाथ से हाथ क्यों लगवाते हो। हम कहते हैं ये हाथ से हाथ इसलिए है कि पतिदेव अच्छा काम कर रहे हैं तो हाथ से हाथ लगाना है, और पतिदेव गड़बड़ कर रहे हैं तो हाथ हटाना भी है। कभी पति को गुस्सा आ जाए तो उनका हाथ मत लगाओ, कभी पत्नी को गुस्सा आ जाए तो हाथ मत लगाओ, दूर हट जाओ। दूर हट जाओगे तो सब शांत हो जाएगा, और पास में जाओगे तो और कलह बढ़ जाएगा। तो ये पानी ग्रहण संस्कार यहाँ पर किया जाता है। इसके पश्चात शिलारोहण का, शिलारोहण की विधि आती है। यद्यपि शिलारोहण जो है हम भाई को बुलाते हैं वधु के, और वधु के भाई को बुला करके शिला नीचे रखी जाती है और शिला के ऊपर वधु का दाहिना पैर रखा जाता है। ये शिला का अर्थ है चट्टान। और वहां पर बताया जाता है कि भैया ओम आरोह एवं अश्मानम अश्मा इव त्वं स्थिरा भव। देखिए चट्टान टूटती नहीं है, चट्टान हिलती नहीं है, चट्टान डिगती नहीं है। इसलिए जो हिलता नहीं है, जो डुलता नहीं है, जो टिका रहता है, उसके लिए उदाहरण रूप में ये कहा जाता है अरे ये चट्टान जैसा अटल है, इसे कोई प्रलोभन तोड़ नहीं सकता। तो तात्पर्य चट्टान से तात्पर्य कि चट्टान अपने स्थान से हिलती नहीं है। तो हे हे बहन, भाई कहता है बहन तू आज ससुराल जा रही है, वहां जाकर के ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि हमारे कुल का नाम रोशन ना हो, हमारे कुल की बदनामी हो। क्योंकि वो दो कुलों का उत्थान करती है, पति कुल का भी और पिता कुल का भी। तो ऐसी रहे चट्टान बन के अडिग रहना अपने पति के पीछे, और उनके सारे सत्कार्यों में आगे बढ़ करके सहयोग देना। और पहाड़ जैसी विपदाएं भी आ जाए, दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि पहाड़ जैसी विपदाएं भी आ जाएं तो वहां पर सीढ़ियां बनाते हुए उस पर्वत को पार कर जाए। परंतु कभी तस्य मस्त न होना। और भाई को भी वहां पर उपदेश देते हैं हम कि भाई सदा सर्वदा अपनी बहन की रक्षा करने का दायित्व है। उसे कभी भी कोई संकट आए तो सदा मैं आऊंगा, मैं आगे होकर के खड़ा हूं। इस प्रकार की भावनाएं वहां व्यक्त की जाती है। तो ये शिलारोहण के भी हो जाती है। उसके पश्चात लाजा होम आता है। बड़ा सुंदर विधि है, बड़ी सुंदर विधि है लाजा होम की। पति और पत्नी दोनों अंजलि बना लेते हैं। पति के अंजलि में पत्नी की अंजलि रख दी जाती है, और उसमें दो चीजें हैं, एक लाया, लाजा। देखिए दिवाली वाले दिन जो खिल, जिसे हम खिल कहते हैं, मुझे एक शब्द बड़ा अच्छा लगता है, सिंधी में उसे फुल्ली कहते हैं।
क्योंकि अनेक सिंधी परिवारों में विवाह के लिए जाना पड़ता है, तो फुल्ली कहते हैं। अब ये फुल्ली, खिल, लाया, ये कितने सुंदर शब्द हैं, लाजा, कितने सुंदर शब्द हैं। इन शब्दों में ही सारा भाव छिपा है। देखिए, फुल्ली किंवा लाजा किंवा खिल, संस्कृत में उसे खिल कहते हैं, जो खिली हुई है, जो खिली हुई है। ये वधु ससुराल में जाकर के खिली भी रहे, कभी भी मुरझाए नहीं। और ये अन्न का प्रतीक है, धान्य का प्रतीक है। मैं उनसे पूछ लेता हूँ कभी-कभी, मुझे बताओ, ये हाथ में जो खिल दिए गए हैं, वधु से पूछता हूँ, ये किससे बने हैं? बहुत कम लोगों को पता होता है। कई वधुएँ कहती हैं किसी से बनाए, किसी से बनाए। उनको बताया जाता है ये चावल से बने हैं। और चावल किससे बनते हैं? तो कहते हैं धान से बने हैं। और धान एक जगह बोया जाता है, दूसरी जगह लगाया जाता है। इसलिए आपके हाथ में ये खिल दिए हैं कि इस बिटिया का जन्म एक स्थान पर हुआ है, जिसे दूसरे स्थान पर लगाया जा रहा है। परंतु वहां जाकर के भी ये सदा खिली रहे, कभी मुरझाए नहीं। और उसके अंदर छोटे-छोटे से बारीक पत्ते होते हैं, शमी के या समदड़ी के पत्ते होते हैं। और वो पत्ते सूखने के बाद भी हरे ही रहते हैं। ध्यान देना, सूखने के बाद भी वो पत्ते हरे ही रहते हैं। तो उनको उससे भी संदेश दिया जाता है कि देख, आज तेरे पास में संपत्ति है, सुख है, आनंद है, पर कल यदि कोई दुख भी आ जाए तो कभी घबराना मत। ये पत्तों के समान सदा हरे भरे रहना, सूख भी जाओ तो भी चेहरे की मुस्कुराहट दूर नहीं होनी चाहिए। गरीबी भी आ जाए तो भी, और अमीरी आ जाए, वह गरीबी क्या जिसका दिल अमीर न हो, और वह अमीर की अमीरी क्या जिसका दिल कीर न हो। और ऐसे दोनों अपने जीवन को जीते रहना। 3 आहुतियां यहाँ पर दी जाती हैं, बड़े सुंदर उनके अर्थ हैं। और वहां पर पत्नी पति की दीर्घायु की कामना करती है, और ये दीर्घायु सदा बनी रहे। ये दीर्घायु पति की रहेगी। असल में पत्नी जब इच्छा करती है अपने पति की दीर्घायु की, तो किस लिए इच्छा करती है? ताकि इनके साथ मेरी भी दीर्घायु रहे, मैं भी इतने वर्षों तक जीती रहूं, मैं भी आनंद से रहूं। और मैं भी, देखिए एक और बात मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर परिक्रमाएं भी हैं। कई लोग पूछते हैं, पंडित जी आपने 7 फेरे नहीं करवाए। तो आपकी भी जानकारी के लिए बता दूं कि संस्कार विधि में भी, गृह सूत्रों में भी 4 ही परिक्रमाएं होती हैं। यज्ञ की परिक्रमा क्यों करते हैं? अग्नि को साक्षी मान करके हम परिक्रमा करते हैं। और 4 ही परिक्रमाएं करवानी चाहिए। सप्तपदी होती है, 7 फेरे नहीं होते। बड़ा गलत शब्द प्रचारित हुआ है 7। कई जगह तो ऐसे मूढ़मती लोग मिल जाते हैं हमें, वो कहते हैं नहीं पंडित जी हम तो करेंगे, हम आपको करवाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ भैया मुझे क्या है, और 3 चक्कर मार, क्या करें? ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कई जगह। तो ये 7 फेरे नहीं होते हैं, फेरे केवल 4 होते हैं। यज्ञ की परिक्रमा करते हुए पवित्र भावों को धारण करता है ये दंपत्ति, और कहता है कि जैसे अग्नि सदा ऊपर की ओर उठ रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे हम भी हमारे जीवन में सदा ऊपर की ओर उठेंगे। कभी भी कोई ऐसा काम न करेंगे, जैसे अग्नि के अंदर जो कुछ भी डाला जाए सब पवित्र कर देती है। ठीक आज के बाद इस गृहस्थ आश्रम को भी हम पवित्र आश्रम बनाएंगे, और अपना जीवन सादगी पूर्ण जिएंगे। वो इस परिक्रमा करते करते अनेक भावनाएं, सरस्वती प्रेदम सुभगे वाजिनीवती ज्ञानपा विश्वस्य, वो कहते हैं हे यज्ञ तुम प्राणी मात्र का रक्षक है, हमारी भी रक्षा कर, हमें भी आनंद दे। और इस प्रकार से इस यज्ञ में वे परिक्रमाएं करते हैं। ये परिक्रमा होने के पश्चात केश मोचन की विधि आती है। यहाँ पर कहते हैं कि केश मोचन अर्थात अ, केश जो है वो खोलता है पति एकांत में जाकर के, और कहता है प्रत्वामुंचामि वृणस्य पाशादेन त्वा बध्नात् सविता सुषेवः। आज मैं तुझे वो बालों को, जो बालों में जो गूंथा गूंथा गया है बालों को, उनको छोड़ते हुए बड़ा अच्छी कामना करता है। और कहता है कि भाई हे देवी, मैं आज तुझे सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ, तुझे तेरे पिता कुल से मुक्त करता हूँ। तू अब मोह में मत पड़ी रहना, अब तू मेरे साथ चलना, अब तू मुक्त हो गई है, अब तू मेरे साथ में गृहस्थ का आनंद ले सकती है। अब माता पिता के बंधन और मोह से मैं तुझे दूर करता हूँ। स्वाभाविक है, उस
जिस घर में पत्नी, जिस घर में वह बिटिया वधू सालों तक रहती है, उसका मोह, उसका स्नेह, उसका पवित्र बंधन ये तो बना ही रहता है। क्योंकि जितना मोह माताओं को अपने मायके से होता है, उतना अधिक प्रेम ससुराल से नहीं हो पाता है। मायके की एक-एक वस्तुओं को संभाल करके रखती हैं, मायके की एक-एक चीज़ों को संभाल करके रखती हैं। वास्तव में जिस घर में जन्म हुआ हो, उससे प्रेम होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर वो विधि बताई गई है कि वो ग्रंथ कि उनको मुक्त करें। इसके पश्चात हम ग्रंथि बंधन का कार्य करवाते हैं। देखिए, ग्रंथि बंधन की बात अभी चल रही थी, वर्षगांठ की बात चल रही थी। ये गांठ बड़ी विशेष चीज़ है। मैं हमेशा ऐसी सौभाग्यवती और ऐसे सौभाग्यवान को बुलाता हूँ कि भाई जिनका घर में झगड़ा नहीं होता, वे ऐसे पति-पत्नी आएँ और इनकी गाँठ बाँधें। गाँठ बाँधने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि भई रही मन धागा प्रेम का मत खींचो टूट जाए और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ परी जाए। इस रही है जहाँ गांठ तह रस नहीं, यह जानत सब कोय और मंडवे तर की गांठ में गांठ गांठ रस होए। गांठ में रस नहीं होता है, गन्ने की गांठ में रस नहीं होता है, परंतु मंडप के नीचे जो गांठ बांधी जाती है, उस गांठ में रस ही रस होता है, प्रतीक मात्र है। मैं तो कहता हूँ, पौराणिक लोग तो करते हैं, आर्य समाजी नहीं करते हैं, करना चाहिए। जब-जब भी यज्ञ करें, कोई घर में बड़ा विशिष्ट कार्यक्रम हो, वही गाँठ जो आपने पहले बाँधी थी विवाह के अवसर पर, उस गाँठ को बाँध करके बैठें। थोड़ा-सा एक प्रतीक है, थोड़ी-सी एक भावना है, कभी न कभी वो भावना हमारे मन में जन्म लेगी कि हाँ, हमने गाँठ बाँधी है और गाँठ बाँध करके हम जो है, अपने जीवन को उसी प्रकार से जी रहे हैं, जैसे हमने पहले दिन गाँठ बाँधते समय जो स्नेह था, वो स्नेह आज भी विद्यमान है। इसलिए विवाह की वर्षगाँठ पर निश्चित रूप से गाँठ बाँधा कीजिए और उस गाँठ बाँध करके यज्ञ किया कीजिए। अब आइए इसकी अंतिम विधि की ओर चलते हैं, सप्तपदी विधि। देखो अभी बात चल रही थी कि कितने बच्चे होने चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो। हमारे यहाँ पर तो कोई प्रतिबंध नहीं था प्राचीन काल। प्राचीन काल में तो सीधा-सीधा कहा है और ये सप्तपदी है, सप्तपदी करते हुए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि बहूंस्ते सन्तु जरदष्टयः पुत्रान् विन्दावहि बहूंस्ते। हे देवी, हे वधू, तू खूब पुत्र पुत्रों को प्राप्त कर, एक को मत प्राप्त कर, खूब प्राप्त कर। तो मैं कहता हूँ कम से कम 2 तो करने ही चाहिए। मैं उन वर वधू को वहीं पर सुना देता हूँ कि विवाह के पश्चात कम से कम 2 पुत्र या पुत्रियाँ आपको ज़रूर होनी चाहिए। नहीं तो आजकल हमारे परिवारों में बस अंकल और आंटी ही बचेंगे, बाकी मौसा, मौसी, काका, काकी, चाचा, ताऊ, बुआ ये कुछ भी बचने वाले नहीं हैं। तो इनको बचा के रखना है तो कम से कम संतति 2 तो करिए। अरे! आज लोग लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं और 1 बच्चा, 1 बालक। तो ये भी जो है आप कर सकते हैं और ये भी करना चाहिए। तो सप्तपदी के लिए दोनों को खड़ा किया जाता है। अ, वर का हाथ वधू के अ, अम, गले में डाला जाता है। मैं उनको कहता हूँ भई आज मित्र बनने वाले हो, एक-दूसरे के गले में हाथ पहना दो। वे दोनों एक-दूसरे के गले में हाथ पहना देते हैं और गले में हाथ डालते हैं और फिर वहाँ पर एक शब्द कहा गया है पहले, सप्तपदी से पहले बड़ा सुंदर शब्द है, माँ सव्येन दक्षिणम अतिक्राम। अर्थात तू बायाँ पैर जो है वो दाहिने पैर के आगे मत लेके जाना। अर्थात पहले दाहिना पैर डालना है और बाद में बायाँ पैर रखना है। हमेशा दाहिने मार्ग की ओर जाना है, वाम मार्ग की ओर नहीं जाना है। ये इसका प्रतीक है। अब देखिए कितनी अच्छी भावना है। इसमें कई सारी भावनाएँ हम डाल देते हैं। जब कई बार कुछ लोग कहते हैं पंडित जी बढ़िया व्याख्या कीजिए और व्याख्या के साथ में आपको संस्कार कराना है, तो हम उनको कहते हैं इषे एकपदी भव। पहला पद जो रखा जा रहा है वो इसके लिए अन्न और अन्न के लिए रखा जा रहा है कि हमारे घर में अन्न प्राप्ति हो, अन्न की कभी भी कमी ना हो। मैं वहाँ पर कह देता हूँ कि भई
ये पत्नी और भी कुछ कह रही है, वो कह रही है व्रतोपवास तीर्थ यात्रा जहां भी जाएं मैं भी चलूंगी, यदि ये स्वीकार है मेरे आत्मन तभी मैं वामांगी यहाँ पर। वामांगी शब्द के दो अर्थ हैं, वाम हस्त की ओर होने वाली, और वामांगी का दूसरा अर्थ है सुंदरता से। तो वो कहती है, एक प्रकार से उसकी भी भावना है, पहला पद रखते हुए आपने जहां ये कामना की कि हमारे यहाँ अन्न रहे, तो वहीं पत्नी की भी कुछ कामनाएं रहती हैं। वो भी कहती भाई सब सब अच्छे कार्यों में तुम मुझे अपने साथ में रखोगे। फिर कहते हैं ऊर्जे द्विपदी भव शक्तिशाली, शक्ति होनी चाहिए, शक्ति के लिए ऊर्जा के लिए दूसरा पद रखा जाता है। प्राचीन काल में तो ऐसा नियम था, विवाह उसी का होता था जो कम से कम 1 क्विंटल वजन अपने कंधे पर रख करके दौड़ लगा सकता था। अगर ऐसा नहीं था तो उसे विवाह करने का अधिकार नहीं था। तात्पर्य केवल इतना है कि विवाह बलवान पुरुष और बलवती स्त्री ने ही करना चाहिए, तभी तो उत्तम संतति आएगी। आजकल कमजोर लोग विवाह करते हैं, उनके पास स्वयं के पास कुछ क्षमता नहीं होती है, तो बच्चे पैदा होते से ही अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं। ये होता ही है, इसके लिए कोई वो नहीं। फिर तीसरा पद रखते हैं और कहते हैं कि धन धान्य के लिए तीसरा पद है, चौथा पद सुख प्राप्ति के लिए है, और पांचवा पद जो है वो प्रजा के लिए है, और छठा पद जो है वो संयम के लिए, ऋतु अनुकूल आचरण करने के लिए है। इस प्रकार से छठे 6 पद डालने के पश्चात, रखने के पश्चात सातवां पद रखा जाता है, और सातवां पद तो बड़ा गजब का है। ओम सखे सप्तपदी भव सा मामनुव्रता भवा विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विंदा वही बहुंसे संतु जरदशयः। कितनी बड़ी बात कही है। यहाँ पर अपने पति को सखा बनाया गया। यहाँ पर क्या बनाया गया है? अपने पति को सखा बनाया गया है, और पत्नी को क्या बनाया गया है? सखी बनाया गया है। यदि मैं हिंदी में पूछूं, ये सखा शब्द का जरा व्युत्पत्ति कोई करे, तो बड़ी गजब की व्युत्पत्ति मैंने तो की है, बाकी अन्य लोग अपने ढंग से कर सकते हैं। सखी की भी मैंने बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति की है। देखो, सखा उसे कहते हैं सखा, साथ में जो खाए। आज के बाद में अलग अलग नहीं खाना है, साथ में ही खाना है, साथ में घूमने जाना है, साथ में रहना है, इसलिए आज आपको सखा का दर्जा दिया गया है। सखी, एकमात्र ये स्त्री ऐसी है तेरी जिसके साथ में तू खी कर सकता है, जिसके साथ में तू हंसी मजाक कर सकता है, अन्य के साथ में नहीं करना है, इसलिए ये तेरी सखी है। वैसे सखा का बड़ा उच्च आदर्श भी है, बड़ा उच्च अर्थ भी है। सखा सखायम व्यतरद विष्णुचि, जो संकट के मार्ग से दूर ले जाता है वो सखा है, वो सखी है। और ये दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाल करके सखी और सखा बन जाते हैं, सातवां पग रखते से। ये सप्तपदी की विधि भी बड़ी सुंदर होती है। वास्तव में मैं तो इसे अलग ढंग से करवाता हूँ, कि 7 पग चलने हैं तो 7 सुपारी और उनके आसपास पुष्प रखवा देते हैं, ताकि सुंदरता भी आए, सौम्यता भी आए, और ये अपने पगों को ढंग से रख भी सकें। और इस प्रकार से 7 कदम, मैं कहता हूँ कि इनको चलना नहीं आता है, आज हम इन्हें चलना सिखा रहे हैं, और ये 7 कदम से चलना सीखते हैं। बाद में 70 होते हैं, 7000 होते हैं, और 7 जन्म भी होते हैं। तो ये 7 कदम हमें चलना आना चाहिए। इसके पश्चात में छोटी छोटी विधियां हैं। मम व्रते ते हृदयम, एक दूसरे के हृदय पर हाथ रखते हैं पति और पत्नी, और कहते हैं मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्वा न्यूनक्तुमयि हम। कहते ही पति और पत्नी दोनों कहते हैं कि भाई अब जो है हम दोनों क्या हो गए हैं, अब हम दोनों जो है पति और पत्नी बन गए हैं। अब हम दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे रहे हैं, हृदय दे रहे हैं। दिल दे तो परवरदिगार इस मिजाज का दे, जो रंज की घड़ियां भी खुशियों में गुजारे। ऐसा दिल देते हैं, ऐसा दिल देना चाहिए। एक को ठोकर लगे तो दूसरे की आंखों में अश्रु आए, एक को भूख लगे तो दूसरा खाना ला करके तैयार रख दे। यही तो पति और पत्नी का प्रेम है, यही तो परिवार का स्नेह है। और जहां पति और पत्नी में स्नेह होगा, वहां सारा का सारा परिवार सुखी होगा, आनंदित होगा। फिर इस सूर्य दर्शन होता है। सूर्य दर्शन के पश्चात
यहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता है। अरुंधति भी दर्शन होता है। ध्रुव और अरुंधति के दर्शन के लिए भी जो है तो उन्हें ले जाया जाता है कि भाई ध्रुव जैसे अपने स्थान पर अटल है, अढ़ल है, कभी भी वहां से हटता नहीं है, ऐसे तुम्हें भी नहीं हटना है। और अरुंधति जैसे उसका पीछा करती है, ऐसे ध्रुव और अरुंधति की उपमाओं के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। मैं आशीर्वाद के समय की एक बात बता करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। मैं जब आशीर्वाद दिलवाता हूं उस समय कहता हूं इन पति और पत्नी दोनों से पूछता हूं आखिरी बार, अरे मुझे बताओ आप दोनों विवाह के बाद में क्या बनोगे? तो वे कह देते हैं फट से कि हम धर्मपति और धर्मपत्नी बनेंगे। मैंने कहा नहीं, ये तो बन गए हो। विवाह के बाद आप दोनों को क्या बनना है? विवाह के बाद आप दोनों को मम्मी और डैडी नहीं बनना है, माता और पिता बनना है। विवाह के बाद आप दोनों को क्या बनना है? माता और पिता। और मैं उनको एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अंग्रेजी का प्रयोग उसमें किया गया है। वो उदाहरण बड़ा गजब का है, बड़ा सटीक है। मैं उनको कहता हूँ कि देखो भाई, एक एक परिवार में जैसी घटना घटी वैसी आपके घर में न घटे, इसलिए आपको मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। और ये उदाहरण हम सबके लिए भी है। मैं उन्हें कहता हूँ कि एक परिवार में एक मॉम और एक डैड, उनके घर में अंग्रेजी ही बोली जाती थी। उनके दो छोटे छोटे से बच्चे थे। एक दिन वो दोनों बच्चे आपस में फाइटिंग कर रहे थे। तो उनकी मॉम आती है दौड़ते और उनसे पूछती है, ओ माय चिल्ड्रन व्हाई आर यू फाइटिंग? उतने में उनके डैड आ जाते हैं और डैड भी कहते हैं, ओ माय चिल्ड्रन व्हाई आर यू फाइटिंग? अब देखिए उन बच्चों का जो उत्तर था, ये नववधू और वर के जीवन में ना आए, इसलिए मैं वहां पर वो बात करता हूँ। जब ऐसी बात कहते हैं तो एक छोटा जो छोटे बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा होता है, वो कहते हैं, ओ मॉम ओ डैड, वी आर नॉट ए फाइटिंग, वी आर प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। बड़ी गजब की बात है। माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे वैसे निश्चित रूप से बच्चे व्यवहार करेंगे। अगर आपको बच्चों को बनाना है तो आप अपना सारा व्यवहार बनाओ। कभी झगड़ा मत करना। और कभी गुस्सा आ जाए तो एक घर में प्राचीन काल में हमारे राजा महाराजा कोप भवन बनाते थे। मैं उन्हें कहता हूँ एक क्राइंग रूम बनाना चाहिए प्रत्येक को अपने घर में। क्राइंग रूम मतलब क्या? गुस्सा आ जाए उसके अंदर जाओ, जो भी कुछ करना है करो, और बाहर निकलो तो बच्चों के सामने हंसते हंसते निकलो। बच्चों के सामने कभी झगड़ा मत, बच्चों के सामने कभी लड़ाई मत करो, तो निश्चित रूप से परिवार सुखी रहेगा। और फिर अंत में एक छोटा सा वाक्य उनको कह करके इस विधि को समाप्त करता हूँ कि दूल्हे को हिंदी में कहते हैं बन्ना और दुल्हन को कहते हैं बन्नी। ये बन्ना रहे, ये बन्नी रहे, ये बना रहे, ये बनी रहे, और ये बन्ना और बन्नी में कभी अनबनी न रहे, ऐसी परमेश्वर से कामना के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम शुभाः सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम सफलाः सन्तु यजमानस्य कामाः। और इस प्रकार से वो विधि का समापन किया जाता है। मुझे जो 3 दिनों का समय मिला, मैंने कुछ बताने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हुई है और अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है आप सुन करके। निश्चित रूप से विवाह कब हो गए पता ही नहीं चला, संस्कार क्या होते हैं पता ही नहीं चला। धन्य है महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने संस्कार विधि लिख करके हम सभी को संस्कारवान बनाने में अहम भूमिका निभाई। हमारे तो सुधीर जी की शादी वैदिक रीति के हिसाब से ही है। सुधीर जी बड़े भाग्यशाली हैं, कम से कम उन्होंने इस चीज को प्राप्त किया। किसी के मन में कोई शंका हो तो वो पूछ सकता है, जो हमारे आचार्य जी ने भी आपको व्याख्यान दिया है। किसी के मन में कोई शंका हो तो हाथ उठा लीजिए, नहीं हो तो हम कार्यक्रम को फिर अपना आगे बढ़ाएं। किसी के मन में कोई शंका थोड़ी बहुत? हाँ, अनिल नेवरिया जी के मन में शंका है कि अब कब करा रहे हैं हमारी शादी। आई लखन जी सादर नमस्ते, डॉक्टर अखिलेश जी को सादर नमस्ते। लखन जी कोई शंका नहीं है, सिर्फ शंका ये है कि आपका ये नोटिफिकेशन था उसमें दिया हुआ था कि 18 से लेकर 21 तक डॉक्टर अखिलेश जी, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आज अंतिम दिन है कल नहीं आएंगे। तो मेरा ये था कि कल एक डॉक्टर अखिलेश जी कल यात्रा में रहेंगे, चूंकि जी कल यात्रा में रहेंगे। और आप चिंता नहीं करो, अखिलेश जी दूर नहीं है आपसे, वो आपके पास है,
वो तो हस्बैंड की तरह बंधे हुए हैं आपके बैंड से। बिल्कुल बिल्कुल दूर नहीं है। आज उनका जो उद्बोधन रहा है अति सुंदर, अति अद्भुत और विलक्षण रहा है। बहुत ही व्यवहारिक तत्व दर्शन कराया उन्होंने वैवाहिक जीवन और वैवाहिक संसार के बारे में। उसके लिए तो उनका बहुत बहुत आभार है ही है। और अगर आप सारी चैट्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे अन्य दूसरे सदस्यों ने भी ये अनुरोध किया कि एक और दिन, वन मोर डे वो ताकि डॉक्टर चंद्रकांता साहब गेरा जी कहेंगी तो मान जाएंगे वो अगर डॉक्टर जी। प्राचार्य जी हैं चूंकि, और डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी भी शिक्षक हैं जी। आइए प्राचार्य जी कानपुर, चंद्रकांता गेरा जी। सभी को सादर नमस्ते। और आचार्य जी आपको तो विशेष नमस्ते। आप इतने इतने हीरे मोती रत्न ढूंढ कर लाते हैं और इतनी सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत। उस समय हम लोग अपनी शादी के समय तो नहीं इतना सुन पाते हैं, लेकिन बार बार आचार्य और विद्वानों के द्वारा सुनते हैं तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को भी प्रेरित करते हैं और उनको बताते हैं। तो आज के जो व्यवहारिक रूप से हमारे बच्चों को ये जो उस समय तो हम लोग देखिए, रात को एक तो आधी रात को ये शादी होती है, नींद में होते हैं और उनको ये लगता है कि जल्दी जल्दी हो। नहीं तो वैदिक, आपकी शादी वैदिक रीति से हुई थी क्या पौराणिक रीति से? आर्य समाजी तरीके से। तो आप दोनों भाग्यशाली पंडित हैं। लड़ गए थे आपस में। माता पिता मेरे आर्य विचारधारा के हैं, माता पिता जी। अच्छा, दोनों लड़ सास गए? ससुर पौराणिक, दोनों पंडित लड़ गए, लड़ गए? दोनों पंडित भिड़ गए थे, जिसमें आर्य समाजी पंडित जीते थे। वो भाग गए थे पौराणिक छोड़ करके। चलिए चलिए चलिए, कम से दोनों तरफ कम से पंडित होते थे ना पहले, जी होते थे इधर से भी उधर से भी जी। तो आर्य समाजी तरीके से हुई थी। चलिए लेकिन मैं मतलब बहुत ही थोड़ी पीड़ा होती है कि हमारे आर्य विद्वान इतना सुंदर विवाह करवाते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो मेरे अब दोनों बेटों की शादी भी आर्य विद्वान द्वारा हुई है। हमारे यहाँ आनंद जी आर्य हैं, बहुत नहीं, बड़े वो तो विद्वान हैं। शादी शादी दिन में ही होना चाहिए ताकि बच्चे जी जो है होश में रहें। जी। और जो पौराणिक आते हैं ना, और लोग भी जो बैठे होते हैं, उनको इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग तो फिर यही कहते हैं कि हम आप आर्य समाज पंडित जी से मैं तो इस करवाएंगे बार और निवेदन उनके करूंगा विधि कि विधान से फिर से कराएंगे। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का जब अवसर मिले तो फिर से इसी विवाह संस्कार को एक बार फिर से वो रखें, ताकि जी जो और चीजें रह गई हैं वो जिनको वो नहीं बता पाए, जिन मंत्रों की व्याख्या वो नहीं कर पाए, तो उनकी जी। चर्चा एक बार हो जाए। हाँ सुधीर जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? मुझे आपने अनम्यूट कर दिया है। हाँ हो गए, आइए। हाँ, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, आपका एक तो बहुत बहुत साधुवाद। और ये चंद्रकांता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि मैं तो माँ के पेट से जन्म से पहले से आदि संस्कारों से ओतप्रोत हूँ। ऐसा कुछ बताया जाता है जिसका प्रमाण नहीं है, लेकिन सुनते हुए आ रहे हैं कि कभी ऋषि दयानंद सरस्वती ब्यावर अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में मेरे पर नाना यानी ग्रैंड ग्रैंड जो फादर इन वो थे ग्रैंडफादर, उनके घर में उनका पदार्पण हुआ था और वो सारे मूर्ति पूजक थे। उनकी सारी मूर्तियां जो है वो कुएं में फिकवाई थी और आर्य जो है वो परिवार आर्य जो है संस्कार से ओतप्रोत करवाया था। ये 1882 की बात है। और एक बात और बता दूं चंद्रकांता जी की कि मैं जो उन्होंने कहा था कि आपने भी कहा है कि वैदिक संस्कार या पाणी ग्रहण संस्कार के समय पति पत्नी को, जो होने वाले पति पत्नी को या लड़के लड़की को ये पता नहीं होता कि इन सब का अर्थ क्या है। तो ये मैं आपको अपना सौभाग्य समझता हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि आपका जो है वो ये जो उद्बोधन 2-3 दिन का रहा है इस विषय पर, वो इतना सरल और सटीक रहा है कि विद्वान तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इतनी सरल भाषा में और इतनी टू द पॉइंट समझाने वाले कम मिलेंगे। अपने ज्ञान को बखारने वाले ज्यादा मिलते हैं, लेकिन समझाने वाले कम मिलते हैं। बहुत बड़ी बात मैं कही सुधीर जी आपने, बिल्कुल। और आपको सुधीर जी मैं बता दूं, आपके हाँ जो पिताजी हैं स्वामी अमृतानंद जी सरस्वती जी, जी वो हाँ आज जगत के बहुत अच्छे सन्यासियों में आपकी गिनती आती है। आपकी माता जी भी सन्यासी है, आपकी बहन भी सन्यासी है जी। जी हाँ। तो मेरा पूरा कहने मतलब परिवार, पूरा परिवार वैसे धर्म के लिए जी। मेरे परिवार में तो मेरी माँ और बाप, मामा मामी, इवन फादर की तरफ से भी सारे गुरुकुल के निकले हुए जो हैं वो स्नातक हैं। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी आपने बातें बताई हैं उनमें से 50% से ज्यादा मैं जब बिल्कुल 25 साल की अरे तो आप अवस्था में मेरी सौभाग्यशाली है भैया, सबको शादी हुई थी उस समय पता थी मेरे को बातें, लेकिन फिर भी बहुत
अभी 3 दिन का लेक्चर सुनने के बाद में भी बहुत कुछ समझना बाकी है। हाँ जी, इसलिए मैंने ये आइए अनुनय प्रेम विनती की सचदेवा थी कि जी। एक सेशन मेरे अनुनय पर कल और रखिएगा प्लीज। अखिलेश शर्मा जी थोड़ा सा आ जाइए भैया, ये लोग नहीं मान रहे हैं। अखिलेश शर्मा जी अब और तो मैं आना ही सोचता हूं पड़ेगा। कि जो भी सदस्य है यहाँ पर इस ग्रुप में उपस्थित, वो मेरी इस बात से सहमति देंगे और स्वीकृति देंगे। और मैं स्वीकृति मेन तो जो है वो डॉक्टर अखिलेश की चाक। डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जलगांव महाराज। आदरणीय सुधीर जी, मैं कल हूँ नहीं, इसलिए मैंने पहले ही आर्य जी को कह दिया था कि मैं 3 ही दिन दूंगा। कल से फिर क्या है, ये विवाह संस्कार मेरे पीछे बहुत पड़े हुए हैं, तो वो करवाने जाना पड़ता है मुझे। पर अभी तो लखन लाल जी ने ये कहा था कि 18 से 21 तक का आपका ही उद्बोधन वो रहेगा। मैंने इसलिए बाद में उनको कह दिया था कि नहीं 3 ही दिन दूंगा। वो उन्होंने आपका स्नेह है। पहले दिन 18 तारीख को बता दिया था कि लखन जी 21 तारीख को हम यात्रा पर रहेंगे, तो हमने कहा कोई बात नहीं। देखिए ये 22 को रख लीजिए, नहीं, आप 22 लोग को रख लीजिए। अरे आप लोगों की भूख बनी रहना चाहिए अखिलेश जी के प्रति, इसलिए हम पूरा नहीं देते डोज, थोड़ा सा बचा रहने दो अभी। आइए प्रेम सचदेवा जी। जी अभी चर्चा और होगी, इसी विषय पे होगी, आप चिंता न करो, जो रह गया वो हो जाएगा आगे। आइए सचदेवा जी। बहुत बहुत धन्यवाद लखन लाल जी, आपने अखिलेश जी को ये विवाह संस्कार के ऊपर जो है 3 दिन का प्रवचन कराया। और आज तो मैं एक कक्षा मैंने ज्वाइन की हुई है अपस्तंभ ग्रह सूत्रम का, तो वो आज मैं खोल के बैठा हुआ था, पुस्तक को ही खोल के बैठा हुआ था, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। पुस्तक में वैसे तो सभी सूत्रों के अर्थ भी दिए हुए हैं, वो सब कर रहे थे, लेकिन इतनी सरल भाषा में जो आपने समझाया है, सभी कह रहे हैं, गदगद हो रहे हैं हम लोग। आपने जो सरल भाषा में समझाया, वो ग्रह सूत्रम में तो सिर्फ उसका संकेत मात्र ही है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में कोई बात नहीं, कल नहीं तो हम ये 3 दिन का तो याद ही रखेंगे। अरे अपन भविष्य फिर से में 4 दिन का ले लेंगे भैया विवाह के लिए, आप क्यों चिंता करते हो? जब तक विवाह के संस्कार पूरे याद नहीं हो जाएंगे अपन को, विवाह जिनका नहीं हुआ, हमारा नहीं हो पाया, तो अब हमें तो सुनना है बार बार। ठीक है, मैं तो पुस्तक साथ रखता हूँ जी, तो बड़ा मजा आता है पुस्तक साथ रखने में। ध्यान पुस्तक में होता है, उधर सुन रहे होते हैं, बहुत ही मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीरपाल विद्यालंकार हाजिर हों। डॉक्टर वीरपाल विद्यालंकार दिल्ली, मेजर साहब हाजिर हों। डॉक्टर वीरपाल विद्यालंकार सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे दूसरे मेजर साहब हैं आचार्य चंद्रकांता क्रांति जी, ये मेजर से कम नहीं है। आइए। ये भी लखन लाल जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। और हमारे मुख्य वक्ता अखिलेश शर्मा जी और आचार्य वेदव्यास जी तथा हमारे मुनि पुरुषोत्तम जी, मेरे भाई अनिल जी, प्रेम जी तथा वेद प्रकाश जी, वान्य सभी श्रोतागण, सुखदेव मल्होत्रा जी तथा सभी श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर नमन, यथा योग्य अभिवादन। बड़ा सुंदर गृहस्थ आश्रम का विवरण हो रहा था, इसकी विलक्षणता में सब गदगद हो रहे थे। और मेरा सबसे यही एक प्रार्थना है कि आप अपनी वर्षगांठ पर दोबारा ऐसा ही जज रचाया करें घर में, तो आपकी प्रतिज्ञाएं दोबारा एक प्रतिमूर्ति आपके सामने आ जाएगी और हमेशा याद रहेंगी। ये शिक्षाएं कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हर बार आपकी दोहराई हो जाएगी। तो ये अगर आप व्रत ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा और सबको बड़ा प्रसन्नता होगी और घर में भी बड़ी प्रसन्नता होगी। उसी प्रकार दुल्हा दुल्हन की तरह सज कर जज कराया करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद प्रयास किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अखिलेश जी का तो बहुत हार्दिक अभिवादन तथा साधुवाद। इतना विलक्षण और इतना अनुपम विवरण वो करते हैं। और हमारे डॉक्टर व्यासानंद शास्त्री जी भी
कम नहीं है उनसे, वो भी आगे बढ़कर हम सबका ज्ञान वर्धन करते हैं। उन्होंने भी पहले गृहस्थ आश्रम के ऊपर बहुत विवरण बताया हुआ है, हमें विवेचना दी हुई है, तो बार बार सुनने से परिपक्व हो जाती हैं ऐसी बातें, बहुत अच्छा लगता है। आइए सुधीर धन्यवाद। जी। हाँ जी, लखनलाल जी, जी आदरणीय, कल हालांकि अखिलेश जी नहीं होंगे, लेकिन कल का विषय क्या है मुझे पता नहीं है, और कौन वक्ता होंगे वो भी पता नहीं है। लेकिन आज जो किसी बहन ने एक बहुत अच्छा जो है वो वचन बोला था कि विवाह के ऊपर, विवाह संस्कार के ऊपर है, तो मैं अपनी बात विवाह संस्कार के ऊपर पद्य के रूप में कल यदि प्रस्तुत करना चाहूं तो आप स्वीकृति दें हाँ, तो स्वागत 5-7 मिनट के लिए। तो इसी हो पर ही जा- विवाह से अरे, रिलेटेड है। करा दूंगा, हो जाएगा जी, कोई बड़ी बात नहीं जी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। ये छोटी छोटी बातें हैं बड़े बड़े शहरों में जी। पर वो फिर भी मंच संचालन जिसके पास है उसके अरे पास आप सब कुछ है। अरे इसको मत सोचा करें, ये आप ही के पास है भैया, हमारे पास नहीं है। हम तो जो है बैठे हैं यहाँ पे, हम कुछ है ही नहीं। आइए व्यासेंद्र शास्त्री जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ के सम्मानीय संचालक मित्रवरी आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य और अभी माता चंद्रकांता को नमस्ते। क्रांति जी का आपने समीक्षात्मक उद्बोधन श्रवण किया है। इसके पूर्व हमारे मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय मित्रवर्य आचार्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का बड़ा ही सुंदर सामाजिक पहलुओं को लेते हुए और बड़ा ही सरल शब्दों में विवाह के रहस्यों को खोलने का भरपूर प्रयास किया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी है कि उन्होंने अपने विषय को रखने में कोई कमी नहीं रखी, प्रयास किया पूरा। निसंदेह विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें कराते समय जो आचार्य होते हैं वो इस रूप में हो जाते हैं कि वो एक प्रशिक्षक रूप में बैठे रहते हैं, और साथ ही साथ जिस समय विवाह होता है वहां 3 कोटि के लोग बैठे रहते हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई 3 कोटि के लोग जो बैठते हैं तीनों के लिए लाभकर होता है। जिनका विवाह हो रहा है वो तो उत्तम कोटि के हैं, और जिनका विवाह हो चुका है वो द्वितीय कोटि के हैं, और जिनका विवाह नहीं हुआ है, होना है, वो तृतीय कोटि के हैं, और वो भी कम नहीं है। निसंदेह विवाह जो जिनके हो चुके हैं उनको भी अपने व्रतों को पालन और धारण करने का अवसर मिलता है। किस प्रकार हम में चूक हो रही है, कौन सी गड़बड़ी हो रही है, हमारा गृहस्थ क्यों इस प्रकार उल्टा सीधा कभी कभी हो जाता है, ये पूरा आत्मनिरीक्षण का समय भी मिलता है जब जिनका विवाह हो चुका है और आचार्यों के द्वारा, वैदिक विद्वानों के द्वारा जो विवाह संस्कार होते हैं तो वो तीनों को लाभ प्राप्त करते हैं, कराते हैं। निसंदेह विवाह का जो रस्म है, विवाह की जो मान्यता है, वो पूरा का पूरा घटित होता है तीनों पक्षों की ओर, और जो अविवाहित लड़कियां बैठती हैं, लड़के बैठते हैं, वो भी बड़े गदगद हृदय से, प्रसन्न मन से विवाह के रहस्यों को सुनते रहते हैं। और मैं तो कहता हूं कि कल तुम्हारी भी बारी आने वाली है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। ध्यानपूर्वक सुनने से हमें जो विवाह संस्कार कराने वाले आचार्य हैं उनको बहुत कम मेहनत पड़ेगी, क्योंकि वो सीखे रहेंगे, और सीखे रहेंगे तो फिर जल्दी जल्दी में सब काम होगा और उसकी विधियों की व्याख्या भी वो समझ पाएंगे। निसंदेह और वे उत्तम कोटि के हैं जिनका विवाह हो रहा होता है, वो इतने उत्तम कोटि के हैं, एक का नाम वर है और एक का नाम वधु है। वो श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठतमा शक्ति के साथ, जैसे सूर्य और चंद्र मिलकर के प्राण और रई बन करके सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ वर सूर्य सदृश है और चंद्रमा सदृश रई रूप में निसंदेह कन्या होती है जो इस गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाती है। हम लोगों ने स्पष्ट श्रवण किया है कि विवाह संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रजा काम के लिए ही है, प्रजावान के लिए ही है। अर्थात पति पत्नी प्रजावान हो, सुसंतानवान हो,
इसके लिए ही विवाह का मुख्य लक्ष्य है। और यही है सप्तपदी के अंदर कि उसमें 5वां पद प्रजाभ्य पंचपदी भव, यहाँ प्रजाभ्य शब्द जो है बहुवचन है, अर्थात हम प्रजाओं से युक्त होवे, 1 2 नहीं 3 नहीं, अर्थात जो आवश्यकता परिवार की है उसके अनुसार हम अपनी संतति को पैदा करें और वह संतति संस्कारवान हो, इसके लिए पूरा प्रयास करें। और माननीय सुधीर जी जो बड़े ही कट्टर और आर्य परिवार से हैं, जिनके परदादा स्वामी दयानंद सरस्वती से मिले हों, उनके संस्कार कितने प्रबल होंगे। और इसी के साथ ही साथ अभी चंद्रकांता गेरा जी जो प्रिंसिपल हैं, वो भी अपनी बात रख रही थी कि हमारे विवाह में तो द्वंद्व ही हो गया, और द्वंद्व हो गया पौराणिक और आर्य समाजियों के पंडित में, और आर्य समाजी जीत गए, पौराणिक पंडित भाग गए। ऐसा प्रायः देखने को मिलता है। हम लोग को जब जीवन में चलते हैं तो वहां पर कभी कभी ऐसा होता है। मैं तो पौराणिक पंडित को प्रेम से बैठाता हूँ कि आप बैठिए, आप सीखिए, देखिए क्या कमी है, उसको सीखने से जीवन भर व्यक्ति सीखता है। और कई जगह तो मैंने पौराणिक पंडित को आर्य समाजी बना दिया, वहां मुझे जाने की भी आवश्यकता कम पड़ती है, और मैं लेता रहता हूँ क्लास की, भाई ठीक से कर रहे हैं ना आप? कहने नहीं बहुत अच्छा है, तो पूरा आपने आर्य समाजी बना दिया है। और उनके भाई आर्य समाजी आपके यजमान हो गए तो आपको आर्य बनना होगा, आपको पौराणिकता लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। सचमुच ये सारे प्रमाण आर्य समाज की उन्नति के हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें एक जो है, कहीं नहीं, कल कहीं नहीं हो तो विवाह संस्कार को जो आगे बढ़ा दीजिए कल, ठीक है? हाँ, अच्छा, प्रयास करूंगा निश्चित रूप से। बढ़िया जो है उसको जो अच्छा। हाँ, इसमें बहुत सारे प्रकरण भी छूटे पड़े हैं जो कि समय अभाव में वो नहीं बोल पाए हैं, कर दीजिए, उस चीज को मैं ले लूंगा। और 1 घंटे का विवाह संस्कार पर व्याख्यान होना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद जी। आइए नाती पोते हमारे। गुरु भाई विजयानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, पंडित देव राम की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालना, आर्य समाज अमर रहे, वीर की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आदियों के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय, परध्वनि ओम। पहले कभी नमस्ते हम सभी ओम सर्वे रेहान शर्मा की जय। रेहान शर्मा की जय। गेरा जी की नातन जो है नमस्ते कर दे, सभी लोगों से नमस्ते कर लो भैया। आजा बेटा, नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। कह रही है हमें भी मौका दिया करिए शांति पाठ का कभी कभी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। शांति पाठ को तैयार थी? कल कर लेना, कल कर लेना, ठीक है? कल आपका नंबर ठीक है जी, नमस्ते। फिर से करवा दो। कल कर देना, कल कर देना। जी जी जी। कल रियांश के उस पे वो हो जाएगा अटैक, अटैक होगा। बच्ची से गायत्री मत सुनवा दो। अभी सुनवा दीजिए गायत्री मत सुनवा दीजिए। तविशा, 1 मिनट। तविशा, अब बोलो गायत्री मंत्र के लिए। हाँ बेटा, गायत्री मंत्र बोलो। हाँ बच्चे बोलो, हाथ जोड़ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युं अमामृतात्। ओम ऐक्यमात्मा
ओमैं तेजमय आत्मा जात वेदस्य नेथ सबत सचेतवत्य चास्मान् प्रजया प्रसुभमम वचसि नानाधेन समेधय। प्रभु हम सदा सत्यवादी भवे, प्रभु नैव स्वप्नेऽपि मिथ्या वदेयम्, प्रभु नैव स्वप्नेऽपि मिथ्या वदेयम्, भवेयं सदा लोक कल्याणकारी, भवेयं जगत दुख दैन्यापहारी, भवे प्रभु हम सदा मातृभक्तो भक्तो भवेयम्, जोर से बोलो। प्रभु हम सदा पितृभक्तो भवेयम्, प्रभु हम सदा चारि भक्तो भवेयम्, प्रभु हम सदा कार्यक्रम के शुभारंभ में चंद्रकांता गेरा जी इन बच्चों को लाया करे। कार्यक्रम के शुभारंभ में बच्चों से कुछ ना कुछ बुलवा दिया, मंत्र बुलवा दिया करे, कुछ भावार्थ जो आप सिखाती हो कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रतिदिन बुलवाइए इन बच्चों से। जैसे वेद प्रकाश शर्मा जी बुलवाते शांति पाठ, तो बच्चे को आदत हो गई है, ऐसे इन बच्चों को मंत्र बोलने की आदत हो जाएगी। नहीं, इनको आदत है, लेकिन उस समय मेरा एक अपना चल रहा होता है लिंक 7:30 से 8:30, पौने 8 बजे कार्यक्रम होता है ना, 8:30 बजे मैं जुड़ी होती हूँ ना, दूसरे चलाती हूँ यहाँ कानपुर का। चलिए कल संध्या का लिंक चलता है, 8:30 बजे के बाद में फ्री हो जाती हूँ। जी, लास्ट में करा दिया करूँगी।